हेलो डियर, वेलकम टू कैशियर कैंपस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कोई क्लिकबिट नहीं है। मैं आपको 5 वैलिड पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो फिक्स डेट है, उसी डेट पे जेई और नीट की एग्ज़ाम्स क्यों होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट्स हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना मस्ट ही है। अगर आप पेरेंट्स हो या फिर आपके रिलेटिव में, आपके जानकार में कोई भी नीट का एग्ज़ाम दे रहा है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सो दैट आपको पता चल सके कि क्यों नीट और जेई का एग्ज़ाम ज़रूरी है और अभी ही होना ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। 5 जो वैलिड पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। मतलब कि आप 1 साल से या फिर 2 साल से या फिर 3 साल से तैयारी कर रहे होगे और अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला था मई में, जो कि पोस्टपोन्ड हुआ, फिर जुलाई में हुआ, फिर पोस्टपोन्ड होकर अभी होने वाला है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आप फिर से ऐसा देख रहे हो कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं होना चाहिए, ये पोस्टपोन करो, ये करो, वो करो। तो ये एक चीज़ बता दूं कि अब तक अगर कोरोना काल नहीं होता तो अब तक आपका एडमिशन हो गया रहता। अगर प्रॉपर जो कैरिकुलम है उसके हिसाब से चले तो अभी आप लेट हो और इससे और ज़्यादा लेट करोगे तो आपकी एडमिशन में दिक्कत आएगी और ये पूरा का पूरा साल आपका ख़राब हो जाएगा। अगले साल में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इस साल तो आप भूल जाओ कि आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अब नहीं तो कब एग्ज़ाम होगा भाई? दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा तो आपकी अगले साल मार्च तक, फरवरी तक आपकी एडमिशन होगी तो आपका सेशन अगले साल से स्टार्ट होगा। बैक सेशन कैसे स्टार्ट होगा? 2 साल की पढ़ाई आप 1 साल या फिर 13 महीने 14 महीने में कैसे कर पाओगे? नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है यार। अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका ईजिली ऑनलाइन एडमिशन मिल जाएगा आपका और सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद से क्लासेस भी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फिर कॉलेज स्कूल वगैरह स्टार्ट होंगे तो फिर आप जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बेटर रहेगा कि अभी एग्ज़ाम देना। अब जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कि एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी साउथ की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने बोला है कि 12th के मार्क्स पर एडमिशन देने को आप अलाउ कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो क्या आपको लगता है कि 12th के मार्क्स इस बार के वैलिड आए हैं? आप अपने दिल से पूछ के देखो, आप अपनी जानकारी के हिसाब से सोचो। इस बार मैक्सिमम बोर्ड्स ने जनरल मार्किंग कर दिया है। कॉपी जिसका एग्ज़ाम हो गया वो कॉपी नहीं चेक किया और बहुत सारों का सीबीएसई का भी 1-2 एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब पिछला मार्क्स, पिछले सब्जेक्ट का मार्क्स देखते हुए मार्क्स दिया गया है, तो बोर्ड के मार्क्स पे कैसे एडमिशन मिलेगा? और आप भी खुद जानते हो कि जो अच्छे प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर आप भी उनमें से एक हो गए तो आप मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे के अपनी नीट की प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हो। बस इतना मार्क्स आप सोचते हो कि मेरा आ जाए कि आपको नीट के एग्ज़ाम में बैठने से ना रुकना पड़े, आप नीट के एग्ज़ाम में बैठ सको। मतलब 70% प्लस टारगेट करके उसके बाद आप क्या करते हो? नीट की प्रिपरेशन में जुट जाते हो। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्क्स पे एडमिशन देना ये बिल्कुल ही गलत होगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और जेई की, उसके लिए तो बिल्कुल ही गलत होगा। और बोर्ड्स में आप जानते हो 1-2 बोर्ड्स को छोड़ दें तो मैक्सिमम बोर्ड्स में चीटिंग हो जाता है या फिर कुछ सेटिंग जुगाड़ लगा के जो है कि मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। आपको पता ही है, बहुत सारी बोर्ड्स का अभी तक पता चला है। और दूसरी बात है कि अब नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि थर्ड पॉइंट है, उसमें अगर आप ये बोलोगे कि सेंटर दूर है उसके चलते एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, मैं बोलूँगा सेंटर दूर है तो भी एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आपके पास जो सुविधा उपलब्ध है उस सुविधा को यूज करो। जैसे आपके पास कार है, आपके पड़ोसी के पास कार है, उससे मांगो, हायर कर लो। अगर कार नहीं है, बाइक है, बाइक से जाओ। बाइक नहीं है, साइकिल है, साइकिल से एक दिन पहले निकल जाओ, अपने साथ किसी रिलेटिव या फिर किसी ऐसे आदमी को लो जिस पे आपको भरोसा हो। और अगर साइकिल भी नहीं है, मैं बोलता हूँ 2 दिन पहले पैदल निकल जाओ सेंटर पे जाने के लिए। बस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए रास्ते में जाना, सेंटर पे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। अगर और अपने साथ एक किसी भी रिलेटिव को या किसी भी घर वाले को, किसी भी फ्रेंड को जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा हो उसको लेके जाओ। क्यों लेके जाओ और क्यों पैदल जाने के लिए बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ही देखा है सुपर 30 में बच्चे लालटेन के उजाले में पढ़ के अपना जो है कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक छोटी सी बेड पे, एक छोटे से कमरे में अपना गुजारा कर लेते हैं 1-1 साल, 1.5 साल, ताकि उनको है जो सिलेक्शन मिल सके तो वो पैदल भी जा सकते हैं सेंटर पे। हाँ, एक बात ये रहा कि आजकल मैक्सिमम लोगों के पास अवेलेबल है सुविधा। अगर जिसके पास नहीं है भाई तो आप भी मांग लो ना, पड़ोसी से मांग लो, रिक्वेस्ट कर लो यार। अगर नहीं है तो आपके पास कोई भी ऐसा जो है कि
घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं उससे नहीं मांगूंगा या फिर नहीं करूँगा। एक बार तो मांगना है, किसी से मांग लो, किसी रिलेटिव से मांग लो, कोई ना कोई दे देगा। और हाँ, एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप कार से जा रहे हो, अगर खुद की कार है या फिर हायर करके भी जा रहे हो, पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा, नीट और जेईई के एस्पिरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं अगर वो भी उनके साथ जा रहे हैं, अगर रास्ते में कोई भी पैदल जाता हुआ एस्पिरेंट्स आपको दिखाई दे तो अगर आपके कार में जगह है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए उसे ज़रूर लिफ्ट दे देना। खुद से पूछ के लिफ्ट देना यार, क्योंकि योद्धा वही कहलाता है जो लड़ाई के मैदान में योद्धाओं के साथ लड़ता है। जब योद्धा ही लड़ाई के मैदान से बाहर हो जाएगा, उसमें आप रैंक लाके कौन सा जीत हासिल कर लोगे। जीत आपकी तब हासिल होनी कहलाएगी जब सारे योद्धा आके एग्ज़ाम्स में बैठेंगे। तो पैदल आ रहा है, वो भी एक एग्ज़ाम का योद्धा, एग्ज़ाम देने आ रहा है आपके साथ लड़ने आ रहा है। तो आप अपने साथ उसको बैठा के लाना और बोलना मेरे साथ लड़ो, मैं तुमसे जीत के दिखाऊंगा। तब आप सही में योद्धा को लाओगे कि आपने अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करके पास करके तब एडमिशन लिया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं बताऊंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर बना रही है, नहीं नीट जेईई का एग्ज़ाम कैंसिल करो। मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप पॉलिटिक्स में जाओ ही मत, क्योंकि ये अपना रोटी सेंक रही हैं और आपके एग्ज़ाम को ये पोस्टपोन करवा के और क्या करवाएंगी। एडमिशन एक साल आपका ख़राब होगा, आपका सब कुछ ख़राब होगा। अगर आप ये बोलते हो कि मैं कोटा में रहता था वहाँ अच्छे से पढ़ता था, आप ये बोलते हो कि मैं जहाँ कोचिंग करता था वहाँ अच्छे से पढ़ता था, अभी कोचिंग बंद है, घर पे आ गया हूँ या फिर कहीं और रह रहा हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही। तो सबके साथ है भैया, ये सबके साथ है और पेपर एक ही आना है, सबको एक ही पेपर देना है, सबके साथ यही चीज़ है। तो ये एक चीज़ आप याद रखो कि सबके साथ ही प्रॉब्लम है, तो कंपटीशन भी घटेगा, कंपटीशन का लेवल भी घटेगा। तो आप इससे ना डरो। अगर हाँ आप ये सोचते हो कि 1 महीना पड़ जाए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो सबके लिए 1 महीना पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स को आप देख रहे हो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे हैशटैग करवा रहे हैं, हैशटैग पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम, हैशटैग एंटी स्टूडेंट गवर्नमेंट, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भैया वो एग्ज़ाम देने के काबिल नहीं है और एग्ज़ाम उनके बस की नहीं है, तभी वो करवा रहे हैं, ये चीज़ सब कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कोई भी अच्छा पढ़ाई करने वाला और तैयारी करने वाला स्टूडेंट होगा, उसको जैसे ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी फट जाएगी तैयारी करने के लिए, क्या रिवाइज़ करूं, क्या पढूं, क्या करूं। वो हैशटैग जो है कि रैंक करवाने नहीं जाएगा, उसको ट्रेंड करवाने नहीं जाएगा और प्रोटेस्ट करने नहीं जाएगा। भैया मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। आप पढ़ लो और आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। आपके पास जो भी 5 से 6 दिन बचे हैं जेईई के लिए और 10 से 12 दिन बचे हैं नीट के लिए, मैं बोल रहा हूँ इसमें फॉर्मूले रिवाइज कर लो और जितनी आपने आज तक न्यूमेरिकल सॉल्व करी है सबको एक बार रिवाइज कर डालो, उनकी कंसेप्ट्स को रिवाइज कर डालो। थ्योरी रिवाइज करना आप छोड़ो, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो और मैं बोलता हूँ आपका अच्छा रैंक ज़रूर आएगा, मैं कामना करता हूँ। और ऑल द बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में ही बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम दो और कोई भी पोस्टपोन्ड नॉट वैलिड। ओके, बाय।